डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश के साइलेंट लेटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। साइलेंट लेटर्स अपने आप में एक ऐसा एस्पेक्ट है इंग्लिश का कि अगर उसको हम स्टडी ना करें तो प्रोनाउंसिएशन को लेकर के, स्पेलिंग को लेकर के हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहेगा। इसलिए मैं सबसे पहले बहुत कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है मैंने, राइट। राइट वर्ड के लिए सब लोग जानते हैं, इस टर्म को बचपन से हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है और इसकी स्पेलिंग होती है WRIT। इसमें हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि हमें इसका प्रोनाउंसिएशन मालूम है। परंतु ये भी वास्तविकता है कि अगर हमें इसका प्रोनाउंसिएशन ना मालूम होता तो हम इसको राइट ना पढ़ करके ब्राइट पढ़ते। उसके बाद में इंग्लिश के सबसे टफ एस्पेक्ट में आता है PS कॉम्बिनेशन वाले वर्ड्स, जो कि अपने आप में इतने टफ हुआ करते हैं कि, और दूसरा ये होता है कि ये पढ़ने में भी बहुत कम आते हैं। इसलिए अक्सर ये होता है कि जब ये वर्ड फर्स्ट टाइम हमारे सामने होते हैं तो अक्सर हम इनका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। यहाँ पर डिक्शनरी में अगर हम जाएंगे PS साउंड से सबसे पहला वर्ड हमें मिलेगा साम ऑफ। तो PSALM, साम, ये एक ऐसा शब्द है कि अगर इसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं मालूम है तो इसमें अक्सर गलती हो जाती है। हाई स्कूल में एक पोएम आई थी जिसका नाम था साम ऑफ लाइफ, लेकिन उस वक्त बहुत सारे इंग्लिश जानने वाले लोगों ने, जो टीचर हुआ करते थे, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी योग्यता में कोई कमी थी, बट सिस्टम न मालूम होने की वजह से हमें ये देखने को मिला कि बहुत लंबे समय तक बहुत सारे लोग ऐसे मिलते थे जो इसको पसालम ऑफ लाइफ पढ़ा करते थे। इस साम शब्द को वो PSALM देखकर पसालम बोला करते थे, जबकि ये प्रोनाउंसिएशन गलत था। रूलिंग की बात अगर हो तो P साइलेंट हो जाएगा। हमारे पास प्रोनाउंसिएशन करने के लिए जो लेटर्स रह जाएंगे वो होंगे SALM। L और M जब एक साथ होते हैं तो नॉर्मली L भी साइलेंट हो जाता है, तो हमारे पास वर्ड रह जाता था SAM, और जिसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता था साम। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ स्पष्ट हो गई होगी कि PS से पहला वर्ड जो हमें डिक्शनरी में मिलेगा वो होगा साम, PSALM। इस वर्ड के बाद में हम फिर दूसरे वर्ड्स की तरफ जाएंगे। हमें ये मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश की डिक्शनरी में PS से बनने वाले मेनली 5 वर्ड्स हैं, जिसमें सेकंड वर्ड है सूडो। सूडो में भी PSEUDO, सूडो। सूडो का जो सेंस होता है वो छद्म नाम के लिए प्रयोग किया जाता है। छद्म नाम से सेंस यहाँ पर ये रहता है कि बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी फील्ड में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन उनके लिए लोग उसका एक्सपर्ट समझते हैं। कई बार क्या होता है कि उसके लिए अगर हम एक शब्द में कहें तो ऐसे लोग तथाकथित बुद्धिजीवी कहे जा सकते हैं। उनके लिए सही शब्द जो आएगा वो तथाकथित बुद्धिजीवी होगा। और इसी सूडो से फिर दूसरा शब्द बनता है सूडोनिम, जो कि NYM सफिक्स लगा करके बनाया जाता है। सूडो भी एक छद्म स्थिति होती है, छद्म नाम ही होता है, लेकिन सूडोनियम वर्ड का सेंस जो होता है वो हिंदी में एक शब्द प्रयोग किया करते हैं नाम के साथ में हम, उर्फ। उर्फ का मतलब होता है कि वास्तविक नाम नहीं है, वो एक उस नाम से परिचित होता है। जैसे कि मैं अपने व्यक्तिगत नाम की बात करूं तो मेरा नाम योगेंद्र है, योगेंद्र शर्मा नाम है, लेकिन मुझे मोहल्ले में पास पड़ोस के लोग परिवार में गुड्डू नाम से अगर बुलाते हैं तो योगेंद्र शर्मा उर्फ गुड्डू, तो वो उर्फ जो है वो सूडोनिम कहलाएगा। इसी तरह से हमारे सामने अगला जो फोर्थ वर्ड है वो वर्ड है सोराइसिस। सोराइसिस एक बीमारी है, उसके लिए भी हम जानते हैं। उसके बाद में अगला वर्ड आता है शॉ। शॉ एक्सक्लेमेशन है डिस्गस्ट का। डिस्गस्ट से सेंस आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ को देखकर हमें घृणा उत्पन्न होती है तो
उसके लिए शॉ वर्ड आता है। अगर हम हिंदी में इसके एक शब्द में कहें तो जब हम किसी चीज़ को घृणा की दृष्टि से देख करके बोलते हैं छी, तो छी वर्ड इस शॉ का एक शॉर्ट सा एक्सक्लेमेशन हुआ। इसके बाद में लास्ट वर्ड आता है साइक। साइक से बहुत सारे वर्ड्स फिर बन जाया करते हैं। अगर हम डिक्शनरी में वर्ड्स की बात करें तो साइक से बना हुआ लास्ट वर्ड आता है साइकोथेरेपी। साइक का अपने आप में एक मीनिंग हुआ करता है अवचेतन मन, और बहुत सारी चीज़ें, हमारी आत्मा है, अंतरात्मा है, ये सब, या मनोविज्ञान है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे साइक से सेंस रखती हैं। इसी से वर्ड बन जाता है साइकोलॉजी, और तमाम तरह की चीज़ें जिसमें हम अवचेतन मन को अध्ययन करते हैं, जिसे मनोविज्ञान कहते हैं, ये सब इसमें आते हैं। तो इस तरह से आपके सामने हमने 6 वर्ड लिखे हैं। वास्तव में 6 में से एक वर्ड जो था सूडो, उसी से सफिक्स लगा करके बन गया था सूडोनिम। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ये मेनली 5 वर्ड्स हैं। बाकी जितने भी डिक्शनरी वर्ड मिलते हैं वो साइक से बने हुए वर्ड होते हैं, और सबसे ज़्यादा वर्ड्स इस सेक्शन में, इस ग्रुप में, जहाँ पी और एस एक साथ आते हैं, साइलेंट हो जाता है पी जिसमें, उसके सबसे ज़्यादा वर्ड्स जो होते हैं वो आपके साइक से बनते हैं। तो अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे और उसमें हम कॉपी पर इसको लिख। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने पी और एस के साथ में पी के साइलेंट होने की बारे में डिस्कशन किया था, और वहाँ पर हमने वो बताया था कि 5 वर्ड्स हैं जो कि बेस वर्ड हैं, जिनसे बहुत सारे और वर्ड्स बनते हैं, और लास्ट में आपको डिक्शनरी वर्ड मिलता है, वो होता है साइकोथेरेपी। इसके बाद में हम आपके सामने अगला एस्पेक्ट रखने जा रहे हैं, जिसमें हम उस वर्ड की बात कर रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम ए के साथ में एक कॉम्बिनेशन देखते हैं एल, और इसके बाद में कुछ और दूसरे लेटर्स लगते हैं जैसे कि के। तो अगर ये स्ट्रक्चर है तो आपके वर्ड में एल साइलेंट हो जाता है, जैसे कि टी ए एल के। हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं टॉक। बहुत कॉमन वर्ड है, आप सब जानते हैं इसका मीनिंग। टॉक मीन्स बात करना। इसी तरह से ए एल के साथ में अगर एम लगा होता है तो भी आपका एल साइलेंट हो जाता है, जैसे कि पाम, पी ए एल एम। पाम मीन्स भी आप सब लोग जानते हैं। पाम मीन्स होता है हथेली। हथेली की शक्ल के ही पत्तों वाला एक पेड़ होता है जिसको हम पाम ट्री बोलते हैं। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और कॉमन है, जिसमें हम के साथ में जब एन को लगा हुआ देखते हैं तो रिमेंबर कीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा कि के और एन अगर एक साथ होंगे तो यहाँ पर के जो है वो साइलेंट हो जाएगा। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो के प्लस एन में के अपनी साउंड नहीं देगा। इसी तरह से ऊपर के स्ट्रक्चर में जैसे कि एल अपनी साउंड नहीं दे रहा था, वैसे ही के अपनी साउंड नहीं देगा। जैसे कि हमने वर्ड पढ़ा है के एन आई एफ ई, नाइफ। नाइफ में के साइलेंट हो जाता है। नाइफ का भी मीनिंग आप सब लोग जानते हैं, नाइफ मीन्स चाकू। इसी तरह से बहुत ही नॉर्मल और वेल नोन वर्ड है के एन ओ डब्ल्यू। इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं नो। नो मीन्स होता है जानना। इसी से वर्ड एक और बनता है के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई। नॉलेज का भी मीनिंग आप सबको मालूम है, नॉलेज मीन्स ज्ञान। इसी तरह से इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं के एन आई जी एच टी। नाइट मीन्स होता है शूरवीर, योद्धा। तो इन सारे कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान रखना होगा कि के और एन अगर एक साथ आता है तो के साइलेंट हो जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहूँगा
कि हम लोगों का इस वीडियो का उद्देश्य कोई कॉमर्शियल नहीं है, इसलिए हम इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि वीडियोस बहुत सुंदर बने हुए हों या बहुत अट्रैक्टिव हों। हमारा मेन पर्पस है कि आपको मीनिंग समझ में आए। ऐसे ही एक और वर्ड हम लेते हैं, जैसे कि KNOB, नॉब। नॉब मीन्स जो हमारे तमाम तरह के घर में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि साउंड सिस्टम होते हैं, उनमें एक घुंडी रहती है जिससे हम साउंड को ऑपरेट किया करते हैं, या फ़ैन का रेगुलेटर होता है उसमें एक घुंडी लगी होती है, तो नॉब उन घुंडियों को कहा जाता है। इसी तरह से आपके गैस स्टोव में नॉब्स लगे होते हैं, उनकी स्पेलिंग भी KNOB हुआ करती है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन वर्ड है नकल, KNUCKLE। नकल हमारी, ये जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे जॉइंट होते हैं जिन पर हम पेन रख के शो कर रहे हैं, इन जॉइंट्स को फिंगर्स के हम नकल कहा करते हैं। इसके बाद में हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट साइलेंट लेटर के ऊपर आते हैं, जिससे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अगर W और R एक साथ आएंगे तो W साइलेंट हो जाएगा, जैसे कि WRITE, राइट। राइट मीन्स लिखना। इसी तरह से WREATH, रेथ। रेथ आपका एक तरह की कंडीशंस रहा करती हैं जिसमें हम तमाम घातक स्थितियों का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से एक वर्ड और होता है WRECK, रैक। रैक किसी चीज़ का नष्ट होना होता है, स्पेशली स्पेसशिप का, एयरशिप का, या फिर एरोप्लेन्स का, या फिर आपके जो वाटर शिप्स होते हैं, पानी के जहाज़ होते हैं, उनके नष्ट होने के लिए रैक टर्म का यूज़ होता है। और इसी तरह से अगर हम वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे, साइलेंट लेटर्स को यूज़ करेंगे, तो फिर हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लैंग्वेज संबंधी प्रोनाउंसिएशन में कोई फॉल्ट नहीं आएगा, और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इसके लिए आप एक साइलेंट स्ट्रक्चर को उठाइए, डिक्शनरी को लीजिए और उस क्रम में देखते चले जाइए। सबसे पहले इसके लिए आप PS से ट्राई कीजिएगा, WR साउंड से ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से और बहुत सारी साउंड्स होती हैं, जैसे कि GH में GH अपनी साउंड नॉर्मली डिफ्थोंग साउंड के साथ में ख़त्म कर देता है, जैसे कि LIGHT, लाइट, EIGHT, 8, FIGHT, फाइट। इसी तरह से अगर GH एंड में आता है तो ये फा की साउंड देता है, जैसे कि COUGH, कफ, ROUGH, रफ, TOUGH, टफ। तो ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ से आपको एक आइडिया मिला होगा। थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो निश्चित रूप से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आप गार्जियन हैं तो भी आप बहुत अच्छे से बच्चों के लिए समझा सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि तमाम बार क्या होता है कि हमारे सामने वर्ड्स आते हैं, तमाम इंस्ट्रूमेंट आते हैं, लेकिन हमें अगर सही से नहीं मालूम होता है तो हम उनकी स्पेलिंग को सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते। इसके लिए मैं एक बहुत कॉमन वर्ड आपके सामने रखूँगा, जैसे कि आप सबने सुना हुआ है रिंच, लेकिन वास्तव में वो उसका प्रोनाउंसिएशन रिंच नहीं होता है, WRENCH ये वर्ड होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेंच। रेंच मीन्स होता है किसी भी चीज़ को ऐंठना, मड़ोड़ना, और उसी से एक इक्विपमेंट बनता है जिसको हम रिंच बोला करते हैं। वास्तव में वो रेंच है और वो बोल्ट वगैरह को कसने के काम में आता है।
तो आप समझ गए होंगे कि कितना कॉमन वर्ड होने के बावजूद भी अगर कोई नॉर्मली पूछ बैठे कि रेंज की स्पेलिंग क्या होगी, तो आदमी गलती से यही कह बैठेगा RINCH, जबकि WRENCH उसका सही प्रोनाउंसिएशन है रेंच, और WRENCH है उसकी स्पेलिंग। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए लाभ पहुंचा रहे हैं, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका नाम है अनट्रेडिशनल एजुकेशनल सपोर्ट। अनट्रेडिशनल नाम भी इसीलिए दिया गया है कि ये इसमें हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो पारंपरिक तौर पर हमारी एजुकेशन में शामिल नहीं हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस किया करते हैं। चाहें तो आप नए वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन्स को भी आप प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।